दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको रूस के तानाशाह और खतरनाक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में ऐसी गुप्त और रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप पुतिन की एक दिन में लाखों रुपए खर्च करने वाली लाइफस्टाइल देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया के सबसे महंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से रहते हैं वो वाकई चर्चा का विषय है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि रूस किस तरह से पूरी दुनिया को दिन भर अशांत रखता है। एक समय ये सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था और आज ये रूसी राष्ट्रपति एक ऐसा इंसान है जो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की तरह संकीर्तन तानाशाह तो नहीं है, लेकिन अपनी जीवन शैली के मामले में सबको पीछे छोड़ चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक नौसेना अधिकारी का बेटा देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। आज हम सब कुछ जानेंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले व्लादिमीर पुतिन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके पिता सोवियत नौसेना में काम करते थे और उनकी मां एक फैक्ट्री वर्कर थीं। उनका जीवन गरीबी और अभाव में बीता। पुतिन बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जहां बच्चे अपने शिक्षकों के लिए फूल लाते थे, वहीं पुतिन अपने शिक्षकों को पौधे उपहार में देते थे। उनके पिता चाहते थे कि वे बॉक्सिंग सीखें, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। पुतिन खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी, जिससे उनके अंदर दृढ़ संकल्प की भावना पैदा हुई। जब पुतिन सेकेंडरी स्कूल में थे तब उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया था। उनका सपना सोवियत गुप्तचर एजेंट बनने का था, लेकिन तब उनका सपना पूरा नहीं हुआ। हालांकि 1975 में वे रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हो गए, जहां उन्हें एक साधारण जासूस माना गया। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये शख्स आगे चलकर पूरे देश पर राज करेगा। पुतिन ने एक बार विदेश में पोस्टिंग के दौरान अपनी समझदारी साबित की थी। जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद केजीबी के दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। उस समय दफ्तर में एक गार्ड और 4 अधिकारी मौजूद थे। जहां पुतिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने माइंस को बुलाया, लेकिन जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत अपने कपड़े पहने और आधी रात को बाहर आ गए। जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनके गार्ड के पास हथियार हैं और वे प्रदर्शनकारियों को गोली मार सकते हैं। फिर सभी डर गए और चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रदर्शनकारी बहुत थे और अंदर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी पुतिन के आत्मविश्वास से हर कोई परेशान था। मार्च 1989 में सोवियत संघ में पहले चुनाव हुए और यहीं से पुतिन ने पहली बार रूसी राजनीति में प्रवेश किया, जहां कुछ ही समय में वे राष्ट्रपति तंत्र में सबसे भरोसेमंद आदमी बन गए। और फिर 1999 में बोरिस ने पुतिन के साथ एक गुप्त बैठक की और कहा कि वे चाहते हैं कि पुतिन उनकी जगह राष्ट्रपति बने। पुतिन ने पूरे 16 दिनों तक इस बात को अपने तक ही सीमित रखा। बाद में राष्ट्रपति बोरिस ने खुद ही घोषणा की कि अब से व्लादिमीर पुतिन देश के राष्ट्रपति हैं। यहां तक कि पुतिन की पत्नी को भी ये खबर तब पता चली जब लोगों ने उन्हें बधाई दी। दोस्तों, ये था पुतिन का जासूसी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर। अब राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी जिंदगी कैसी है, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, और खासकर पुतिन जिस इंटरनेशनल एथलीट को डेट कर रहे हैं वो कौन है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पुतिन की हाई टेक सिक्योरिटी पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पुतिन का पूरा सुरक्षा जिला
रूसी संघीय सुरक्षा सेवा के अंतर्गत आता है, जहां सबसे पहले पुतिन के बॉडीगार्ड्स होते हैं जो हमेशा पुतिन के आसपास ह्यूमन शील्ड की तरह तैनात रहते हैं। काफिले की बात करें तो पुतिन का काफिला पूरी तरह सजा हुआ होता है। इसमें नारूस सेनेट लिमोजीन शामिल होती हैं जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होती हैं। काफिले में कुछ नकली गाड़ियां भी होती हैं जिनका इस्तेमाल हमलावरों को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पूरा इलाका पहले से ही ड्रोन, स्नाइपर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से सुरक्षित रहता है और स्कैन किया जाता है। किसी भी खतरे से बचने के लिए उनकी हर गतिविधि गुप्त रखी जाती है और पहले से योजना बनाई जाती है। पुतिन के पास भी ऐसे ही उपकरण हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जैमर का काम करते हैं। वे ड्रोन या किसी अन्य संचार उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। जहरीले पदार्थों और गैसों से बचाने के लिए उनके काफिले और दफ्तर में एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम और जहर का पता लगाने वाले सिस्टम लगे हुए हैं। यहां तक कि पुतिन की हरकतों और शेड्यूल को भी बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि उन्हें हर तरह की सुरक्षा दी जा सके। हमलावर को भ्रमित करने के लिए आखिरी वक्त में फर्जी शेड्यूल बनाए और बदले जाते हैं ताकि अगर अंदर कोई धोखेबाज साबित हो जाए तो पुतिन को सुरक्षित रखा जा सके। और अगर कभी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए तो रूसी सेना हमेशा तैयार रहती है। पुतिन जहां भी जाते हैं उनके पास हमेशा उस जगह की सारी डिटेल्स रहती हैं ताकि थोड़ी सी भी परेशानी होने पर वो सीधा वहां पहुंचकर पुतिन की सुरक्षा कर सकें। रूसी सरकार पुतिन की सुरक्षा को लेकर इतनी सतर्क है कि रूस में गुप्त जगहों पर उनके लिए आपातकालीन रास्ते भी बनाए गए हैं जो उन्हें परमाणु हमले से भी बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पुतिन को इतनी सुरक्षा की जरूरत तभी पड़ती है जब वो कहीं बाहर जाते हैं। वो घर पर हों या दफ्तर में, उनकी दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है जहां वो आराम से सोते हैं। पुतिन को सुबह 5 बजे उठकर मोदी जी की तरह काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमेशा देर से उठता है और देर से कार्यालय पहुंचता है। पुतिन जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कॉफी पीते हैं और फिर जिम जाते हैं या तैराकी करते हैं या व्यायाम करते हैं। अपना सारा काम निपटाने के बाद पुतिन नाश्ता करते हैं जिसे वो जी भरकर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद पुतिन पूरे दिन कुछ भी भारी नहीं खाते हैं। नाश्ते में आमतौर पर मांस शामिल होते हैं। साथ ही पुतिन सलाद में खीरा और टमाटर जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं। पुतिन को मछली खाना भी पसंद है, इसलिए उनकी रोजाना की डाइट में कम से कम एक बार मछली जरूर शामिल होती है, जिसे वो ज्यादातर सुबह के नाश्ते में खाते हैं। क्योंकि एक बार सुबह का नाश्ता कर लेने के बाद दोपहर में वो हल्का खाना ही खाते हैं, जैसे फल या जूस। और अगर रात के खाने की बात करें तो पुतिन इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अक्सर रात का खाना खाना भूल जाते हैं। हालांकि उनके पास हमेशा ड्राई फ्रूट्स और जूस आदि होते हैं ताकि अगर उन्हें थोड़ी भी भूख लगे तो वो खा सकें। यहाँ तक कि जब वो नरेंद्र मोदी से मिले थे तो उनके साथ उन्होंने पाई का लुत्फ उठाया था। पुतिन खुद कहते हैं कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे स्थानीय खाना पसंद है ताकि मैं अलग अलग जगहों के खाने का अनुभव कर सकूं। दोस्तों, अगर पुतिन के काम की बात करें तो पुतिन दोपहर को ऑफिस पहुंचते हैं और देर रात तक काम करते हैं। पुतिन बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में कोई मजा नहीं है। पुतिन को आइस हॉकी खेलना बहुत पसंद है और वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ आइस हॉकी खेलने जाते हैं। दोस्तों, अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन की पूर्व पत्नी का नाम लुडमिला पुतिन था। जुलाई 1983 में उनकी शादी हुई थी। लुडमिला एक शिक्षिका थीं
और उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर भी काम किया था। लुडमिला और पुतिन की 2 बेटियां हैं जिनका नाम मारिया और कैटरीना है। हालांकि 2014 में उनका तलाक हो गया, लेकिन तलाक से पहले भी पुतिन का विवाहेतर संबंध था, और वो भी मशहूर जिम्नास्ट अलीना के साथ। अलीना ने रूस के लिए जिम्नास्टिक में 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। अगर गौर करें तो दोनों की उम्र में करीब 30 साल का अंतर है, लेकिन इस जोड़े को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पुतिन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और अब वह बेहद आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में उनका एक महल है जिसे गोल्डन हाउस भी कहा जाता है, और पुतिन इसी घर में अलीना के साथ रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों के कई बच्चे हैं जिन्हें पुतिन छिपाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रूसी राष्ट्रपति के बारे में पूरी सच्चाई। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।